हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, अलैंगिक जनन इस जगत के सदस्यों में होता जाता है, अर्थात इनमें से किस जगत के सदस्यों में अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। विकल्प ए है मोनेरा, विकल्प बी है प्लांटी, विकल्प सी है एनिमेलिया तथा विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है वो अलैंगिक जनन के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह किस विषय में है, वह है अलैंगिक जनन के विषय में। अलैंगिक अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन। तो चलिए सबसे पहले हम अलैंगिक जनन को समझते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है। तो अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन है जिसमें एक जनक आवश्यक होता है, मात्र एक जनक के द्वारा ही क्या की जाती है, संतति उत्पन्न की जाती है। एक जनक के माध्यम से संतति उत्पन्न इसमें की जाती है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में देखने को मिलता है कि अलैंगिक जनन में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन अर्थात संतति में गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। तो गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी और ये जो संतति होगी वो संतति अपने जनक के समान होती है, जनक के समान होती है। इस कारण से इसे क्लोन भी कहा जाता है, क्योंकि जनक के समान है तो जनक का उसे क्लोन भी कहा जाता है। तथा इस अलैंगिक जनन में युग्मक जनन एवं निषेचन ये देखने को नहीं मिलते हैं, अर्थात ये प्रक्रिया इसमें नहीं होती है। तो ये है अलैंगिक जनन। अब चलिए विकल्पों में देखते हैं कि इनमें से किसमें अलैंगिक जनन होता है। तो मोनेरा जो है, मोनेरा में जो होते हैं प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक। तो इन प्रोकैरियोटिक जीवों में अलैंगिक जनन देखने को मिलता है, तो ये हमारा सही है। विकल्प बी है प्लांटी अर्थात पादप। तो पादपों में भी, पादप के कुछ वर्गों में जैसे कि अदरक, प्याज इत्यादि में हमें क्या देखने को मिलता है, अलैंगिक जनन देखने को मिलता है, तो ये भी हमारा सही है। तीसरा है एनिमेलिया अर्थात जंतु। तो जो निम्नतर जो इसके सदस्य होते हैं एनिमेलिया के, अर्थात जो निम्नतर जंतु होते हैं, उनमें क्या देखने को मिलता है, अलैंगिक जनन देखने को मिलता है, तो ये भी हमारा सही है। तथा विकल्प डी दिया है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी के सभी उपरोक्त सभी में आ जा रहे हैं, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।